आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आज एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, मैं उसका आप लोगों के सामने आंसर लाया हूं। आइए आंसर मिला लीजिए, जो कि मैं गूगल से लाया हूं 100% ट्रू के साथ। आइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए निर्धारित की थी? ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था। भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल की प्राथमिकता परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था राजकोषीय नीति सुधार। राजकोषीय नीति सुधार था। 2 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सब जानते हैं, MS स्वामीनाथन थे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? भारतीय संविधान के लिए DPSP, ये जो DPSP, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, DPSP किस देश से लिया गया है, किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड, हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्या कहता है? दोस्तों, आप लोग पढ़े हो, ये हमको वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार देता है। मतलब आप कहीं भी अपना भाषण दे सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, बोल सकते हो। आपका ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? जो ये कार्यपालिका है, किसके प्रति उत्तरदायित्व? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा ऑप्शन में है? नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आप देखिए, लिखित और विस्तृत संविधान है, द्विस्तरीय सरकार है, एकल नागरिकता भी है। ठीक है, लेकिन ये सार्वभौमिक विशेष अधिकार, ये इसकी मुख्य विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कह रहा है? एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। क्या? पानी का भाप में रूपांतरण, आंसर नंबर डी। ठीक है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? आप लोग जानते हैं पायरिया, ये मसूड़ों का रोग है। ठीक है, पायरिया। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यह पौधे में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पौधों को पानी पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? पौधों को खाना मतलब उनको खाना पहुंचाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? मैंने बताया था बार 3 स्तर की होती है। बलवंत राय मेहता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? भिन्न एक ही हिसाब से आप लोग निकालिए कि केवल डिवाइड कर दिया करिए, वहाँ से आपका भिन्न आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 13 का भी है 7/8। ठीक है, ये हमेशा हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले भी मैंने बताया था, a³ - b³ का फार्मूला लगाया है। ठीक है, a - b² + b² + ab, ये कट जाएगा। इन दोनों का बस ऊपर का क्या होता है? दोनों का माइनस कर दीजिएगा। माइनस करेंगे तो 2.35, ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, 19 का कितना परसेंटेज? 7.6 है। 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है। इसका निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 40%। ठीक है, ए वाला आंसर हो जाएगा 40%। 16 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं की औसत। अब 16 से 80 के बीच में जो अभी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी, जैसे 61, 69, 67, इन सबको इनको जोड़ के इनको डिवाइड कर दीजिएगा, औसत निकल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 70.2। ठीक है, ए वाला। ठीक, अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर वर्गमूल निकाला, दोनों का वर्गमूल निकाल के अब दोनों डिवाइड करिए तो आंसर आ जाएगा 2.35। आंसर ए हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कौन सी एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। श्वेत, और श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, श्वेत मतलब पसीना होता है। ठीक है, 19 का सी आंसर हो गया हमारा। खाक में मिलना, बोलते हैं ना, सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, खाक में मिलना मतलब क्या हो? सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, अनिल का क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गुप्त मतलब छिपाना, प्रकट माने सामने लाना। सद्भावना का क्या होगा? सतधर्म भावना, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश का ये पैसेज आ गया है आप लोग के सामने। इंग्लिश का पैसेज हम लोग देख लेते हैं। 24 एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड
क्या है ये हो जाएगा डाउन स्टेयर्स। इसमें खोजेंगे आप डाउन स्टेयर्स मिलेगा, ठीक है। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, 25 का बी हो जाएगा अस्थमा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। मॉर्न क्या होता है, मॉर्न मतलब दुखी, जॉय मतलब खुशी, 26 का ए हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जगलर, क्या हो जाएगा जगलर, आंसर नंबर बी हो जाएगा 27 का, ठीक। 28 का देख लीजिए, एक्साइल, एक्साइल इसका बेनिसमेंट हो जाएगा, 28 का ए वाला हो जाएगा, ठीक। अब 29 देख लेते हैं, कथन और कारण दिया है, ठीक है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, और दूसरा दिया है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसका हो जाएगा कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 29 का, ठीक। 29 हो गया। आप 30 का देख लीजिए, फाइंड द ऑड वन, ऑड वन इसमें से चुनिए, ठीक है। 3, 13, 17, 23, 33, 67, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 33, ठीक है। इसका ऑड वन चुनेंगे 33 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये आपका सब और कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 33 11 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। और बाकी सब अभाज्य है, ठीक है, ये भाज्य है। 31 का देख लीजिए, 31 ये घड़ी वाला है, घड़ी वाला मैंने आपको इसका वो बता दिया था, फार्मूला बता दिया था, 30h - 11/2m, इसमें ये हावर रख लीजिए, मिनट रख लीजिए, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो 31 का आंसर आता है 125, ठीक है, बी। यदि ए 26 के रूप में कोडित किया जाता है तो बी 25 के रूप में कोडित किया जाता है, इसी प्रकार सी 24 है, इसी प्रकार जेड 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी से कोडिंग पूछा है, इसी तरह से मोबाइल की कोड के लिए क्या होगा, तो इसमें मिला लेना, 32 का डी आंसर है, ठीक है, ये 32 का डी वाला आंसर है। द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की है, वह किस राज्य में है, बताइए। 33 का आंसर बताइए आप। तो इसका एक केरल ने खोजा, ठीक, केरल ने, ठीक है। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा, तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मामा, ठीक है। 34 का सी आंसर होगा, मामा नहीं नाना होगा, 34 का सी नाना हो जाएगा, नाना, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 35 का देखिए, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना जहाज़ों अल्मीज़ा और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये बताइए किसके साथ किया है, ये सूडान के साथ किया है, ठीक है, सूडान, आंसर नंबर सी हो जाएगा, सूडान के साथ किया है। 36 देखते हैं, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, बताइए। 36 जागृत किसके शुभंकर है, ये उपभोक्ता जागरूकता का, ठीक है, जागृत, आंसर नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, आप सबको ही पता है, संभाजी नगर रख दिया गया है, ठीक है। 38 का देखते हैं, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है यूके को, ठीक है, यूके को, आंसर हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक। अब देखते हैं 38 का, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना शुरू किया था, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ, तो आप लोग इसका जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार चलता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, आंसर नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा। 42 देखते हैं, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। ये किया है इसरो के साथ, ठीक है, किसके साथ, इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता, सबसे बड़ा सीमा किसका है, बांग्लादेश है, भारत साथ करता है बांग्लादेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम, सबको पता है ये। डाक कर्मयोगी पोर्टल क्या है, ये डाक कर्मयोगी पोर्टल है, लगभग 5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा।
और 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपको पता है कर्नाटक में विधान परिषद केवल, और इस सब में नहीं है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप अभी अभी मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत में स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। ठीक, कला, कौन सी कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक है? सांची। क्या है? सांची। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 49 का आंसर नंबर सी सांची हो गया। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य सबको पता है तेलंगाना है। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आप सबको पता है महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। ठीक है, 52 देख लें, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की अधिकांश उत्सर्जित, ये अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित करती है। ठीक है, और उस अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक है, ये और आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय, ये पहाड़ी वालों का है। ठीक है, तो ये नेपाल हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ये आ गया आपका हिंदी का पैसेज आ गया 54 से 58। तो हम देख लेते हैं 54 का, बस केवल हम आंसर बताएंगे। आप लोग तो करके आए होंगे, आप लोग के पास पेपर है, बस पेपर में आंसर मिलाइए। 54 क्या कर रहा है? आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिवार के धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ठीक है, 54। 55 का देखते हैं, मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा है? तो ये सभी बीमारियों का खतरा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन से थे? बच्चों के मित्र है। 56 का सी हो जाएगा। 57, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण क्या है? इसके सबसे पीछे प्रबल कारण हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर नंबर डी है। क्या है? स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं करती, इसी कारण ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, और 58 का क्वेश्चन देख ले, आंसर देख लेते हैं। मादक द्रव्यों की लत पढ़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी 1, 3 और 4। क्या एक कह रहा है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, तीसरा कह रहा है मानसिक संतुलन खो देना, चौथा है चोरी करने की आदत। ठीक है, तो 1, 3, 4 हो जाएगा हमारा। दूसरा पैसेज देख लेते हैं हम। दूसरा पैसेज कहता है ये लोग नियमित बचत, ये बचत और सेविंग्स पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, रमेश की बचत जोखिम वाली थी, ये तो गलत, रमेश शेयर खरीदना निवेश है, तो चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये वाला। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? 60 नंबर का, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 1, 3, 4। एक में क्या करा, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। तीसरा है दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा बना रहता है। चौथा है बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो 61 का हो जाएगा हमारा आंसर, होता है सेविंग बैंक के खाते में धन रखना। ठीक है, निवेश का उदाहरण नहीं है। अनुच्छेद 62, क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ए वाला होगा, ए और चौथा, पहला और चौथा। पहला क्या है, निवेश में दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा में निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ठीक है, अब ये DI क्वेश्चन है, DI क्वेश्चन अभी नहीं लगाऊंगा तो उसको मैं आप सबको बता दूंगा। अब आइए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, किसके क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं 84 से। क्वेश्चन नंबर 84 से देखते हैं। यहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था?
तो ये हुआ था निरंजना नदी के तट पे, ठीक है। हर्षवर्धन की मतलब शासनकाल के दौरान क्या था यहाँ पे ना क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? वो हुई थी कन्नौज, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा कन्नौज, ये वाला। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा गुरिल्ला रणनीति थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, मराठा वालों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तक की कांच से प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो बताइए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ए, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का, यानी आंसर हो जाएगा डी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का, ठीक है। ठीक है, 88 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज की, बाल गंगाधर तिलक मत मार देना, ये पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम लिखिए भाई, ये बता रहा। तो हसरत मोहानी हो जाएंगे, आंसर नंबर डी इसका है, देख लीजिएगा हसरत मोहानी है। निम्नलिखित में बहुत सारे यूट्यूबर ने बता दिया, बहुत सारे लोग बता दिए बाल गंगाधर तिलक, लेकिन नहीं, ये हसरत मोहानी जी है, ठीक है। अब मैंने गूगल सर्च करके देखा ये। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो आप सबको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन वहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 89 हो गया। 90 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्कृष्टता दिखाई थी? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में किस भाषा को, तो किस भाषा को दिखाई थी? तो ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी, ठीक है, सी हो जाएगा। 91 देखते हैं। 91 क्या करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? संघीय बैंक की स्थापना या प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन? तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक, क्या था? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, ठीक है। संघीय बैंक की स्थापना था, लेकिन ये नहीं, ये बोल रहा अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन था ब्रिटिश सरकार के? ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में स्टार्ट किए थे। 1938 में कांग्रेस छोड़ी थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य जो खिलाफत आंदोलन था या खिलाफत मुद्दा उठाए थे, उसके पीछे कारण क्या था? उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाने का, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 93 का ए। हो गया। 94 का देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो कहाँ पे ये व्यापक अंतर पाया जाता है? ये थार मरुस्थल, आपको पता है थार मरुस्थल रेगिस्तान में पाया। विश्व में कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी टाइम जोन बटे हैं? 24 घंटा 24 जोन, ठीक, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? प्रवसन है, जन्म है, मृत्यु है, रुग्णता नहीं है, ठीक है। मॉर्बिडिटी, रुग्णता नहीं है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 97 देखिए। लक्षद्वीप की राजधानी पूछा है, कवरत्ती, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 98 देख लीजिए। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। विकास के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास, आंसर नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो हमारा 99 का हो जाएगा सी, निजी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र में। और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े में पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। मैंने बताया है, अपने एमसीक्यू पढ़ा रहा था, बताया था अमेजन वर्षावन ब्राज़ील में पाया जाता है। ये अमेजन जंगल, उसे को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बस डीआई का क्वेश्चन नहीं बताया, वो आप लोग देख लेना। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।